नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द होम्योपैथी इंदौर। पिछले महीने ITP अवेयरनेस मंथ सीरीज में हमने ITP के बारे में सभी छोटी बड़ी जानकारियां आपको दी और उम्मीद करता हूं कि वो सारे वीडियोज में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको कहीं ना कहीं ITP के बारे में जानने समझने के लिए आपको काम में आई। आज हम फिर एक बार ITP के बारे में बात करेंगे और ITP के रेयर वेरिएंट के बारे में बात करेंगे जो कि जेनेटिक ITP। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए पूरे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जेनेटिक ITP के बारे में पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको फिर से एक रिकैप करवाना चाहता हूँ कि व्हाट इज ITP। ITP मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि आपके प्लेटलेट काउंट को प्रभावित करती है। प्लेटलेट वो चीज होती है जो आपके ब्लड क्लॉट करने मतलब खून का थक्का जमाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक ITP के बारे में। तो दोस्तों जेनेटिक ITP एग्जैक्टली होती क्या है? जेनेटिक ITP को फैमिलियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। ये एक रेयर कंडीशन है। जैसा कि आपको नाम से पता होगा कि जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। जेनेटिक ITP जो नॉर्मल ITP होती है उससे डिफरेंट होती है, उससे अलग होती है। अब ये क्यों अलग होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि हमारे प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसके फंक्शंस को देखते हैं और उनके लाइफ स्पेन को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स हैं जिनमें गड़बड़ी का ये स्थिति पैदा होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो आपके प्लेटलेट्स काउंट है वो बराबर कम हो रहते हैं और आपको परप्यूरा ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि ये स्थिति पैदा होती है तो हो सकता है आपको पूरी जिंदगी भर इस बीमारी से जूझना पड़े। और ऐसे फैमिली जिनमें जेनेटिक ITP का इतिहास रहा है, हो सकता है उसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको जन्मजात ही ये बीमारी का सामना करना पड़े। जन्मजात ही उनको हो सकता है कि उनके प्लेटलेट काउंट कम रहे। तो जो जेनेटिक ITP होती है इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये जेनेटिक है या नहीं है? सबसे पहली बात है मेडिकल हिस्ट्री। आपकी हिस्ट्री ली जाती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, साथ ही आपके बोन मैरो की बायोप्सी की जाती है ताकि ये पता चल सकते कि आपको तकलीफ क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें हम स्पेसिफिक जो जीन्स होते हैं जिसमें म्यूटेशन होता है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सी बीमारी है और किस कारण से। अब हम इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं जो कि है मैनेजमेंट ऑफ द जेनेटिक ITP। यदि आपको ऐसी ITP है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो उसमें सबसे जो क्रूशियल रोल होता है वो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। यदि आपको परप्यूरा है, यदि आपको गम ब्लीड है, यदि आपको नोज ब्लीड है, मेंसेस इरेगुलर है, मेंसेस प्रोलॉन्ग्ड है आपके, और आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्पेसिफिक ब्लीडिंग के हिसाब से, उसके कैरेक्टर के हिसाब से आपको स्पेसिफिक दवाई दी जाती है ताकि आप उस सिम्टम से, उस कंडीशन से तुरंत ही ठीक हो पाए। सेकंड, हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि यदि आपको परप्यूरा, आपकी ब्लीडिंग रुक गई है तो उसको लंबे समय तक ठीक रहे, उसके लिए हमें जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की, जो कि हम आपसे सारी चर्चा करते हैं, आपकी डिटेल देते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है ये हो सकता है आपको जेनेटिक ITP में भी ऐसी कंडीशन ला दे कि आपको इसके कॉम्प्लिकेशन कभी ना गुजरना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक ITP होती क्या है और यदि होती भी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो ITP, जो जेनेटिक ITP से बीमार है, पीड़ित है और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है हम उनके जीवन में नई उम्मीद भर सके, एक उनको नई राय दे सके। लोगों में भ्रम होता है कि हमको कोई जेनेटिक कंडीशन है तो कभी जीवन भर ठीक नहीं होगी, पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कंडीशन भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मैनेजेबल है, उनको मैनेज किया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।